सही है कि नहीं है? मैंने हमको बताया था इंसान बंदर होता है। बंदर बंदरिया के खेल में सब जाते चले आते चले जाते हैं। पता है आपको भगवान जैसे कि बंदर की तरह इंसान को भी नाचना ही पड़ता है। घर को आया पत्नी देवी ने बहुत सारे आर्डर लगा दिए। सुनिए आज घर का जो खाने का सामान है ना सब्जी वगैरह वो सब खत्म हो गया, लेके आ गए पति देवता लेने में। आज ये नहीं अनमोनी मोनी मोनी सब जाते आते बस नाच नचाओ ये होता है। पति देवता जब से आए जब से पत्नी देवी से अरे ये कपड़ा नहीं मिल रहा वो कपड़ा नहीं मिला ये बर्तन नहीं धुल रहे वो क्या क्या मतलब सब चकाचौंध में घूमे हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान ने एक पिता ने अपने लड़के को 100 का नोट दिया। एक पिता ने अपने लड़के को 100 का नोट दिया और कहा कि मार्केट को चले जाओ 100 रुपये में तुमको सब्जी भी लेके आना है और फलों को भी लेके आना है। लड़के ने 100 का नोट ले लिया। लड़का 100 का नोट लेके जेब में रख लिया और मार्केट को पहुंचा। जैसे मार्केट में पहुंचा उसके सामने उसकी नजर पड़ गई। एक सामने बिल्कुल एक मदारी ना खेल दिखा रहा था बंदर का। जब एक मदारी को देखा कि वो खेल दिखा रहा तो उसका मन उसी तरफ भग गया जहाँ पे मदारी खेल दिखा रहा था। मदारी के पास में पहुंचा, खेल देखता रहा और जब खेल देखता रहा थोड़ी देर बाद जब खेल समाप्त हुआ ना तो मदारी ने कहा कि भाई आप लोगों ने मेरी मेहनत किया हूँ और भाई मैंने खेल दिखाया है तो आप लोग कुछ ना कुछ तो हमें देंगे ही देंगे। लड़का को दया आ गई। मतलब हर जगह पे दया नहीं होना चाहिए कि पापी पाप कर रहा उसके बाद मारा जाने लग जाए तो तुम्हें दया आ जाए। अरे छोड़ दो मैं दोबारा गलती करेगा वो उस टाइम दया ना दिखा। उसको दया आ गई। उसने 100 का पूरा नोट निकाला। कहाँ पिताजी ने आम मंगाने के लिए फल मंगाने के लिए सब्जी मंगाने के लिए 100 का नोट दिया। एकदम से 100 का नोट था मदारी को क्या ले लिया। और जब सब्जी वाले की दुकान के पास पहुंचा तो कह रहा है कि सब्जी दे दो। सब्जी वाला कह रहा है ये इतने किलो ये इतने रुपए में आलू है ये इतने रुपए में ये है सब तौल दिया। और फिर कहता है कि रुपया दो। अब इसके पास कुछ नहीं खाली हाथ 0 बटा सन्नाटा और कुछ भी नहीं है। मदारी से कहने लगा भैया कुछ नहीं ऐसे दे दो तो बोले पूरी में कुछ मिलता नहीं कुछ करोगे नहीं दोगे तो मिलेगा नहीं। सारी सब्जी बटोर के पास में रख लिया बोला निकलो यहाँ से। और वो अपने पिता के पास में गया। पिता ने कहा क्यों रे तू ऐसे चलाया हाथ झटक के खाली कहाँ है सब्जी कहाँ है फल। लड़का कहने लगा माफ कर वो गलती हो गई पिताजी। क्या है कि हमने यहाँ फल मदारी को दे दिया पूरा रुपया तो हमारे पास अब तो कुछ नहीं। बोले एक भी नहीं बचाया। बोला एक भी नहीं है। पिताजी ने उठाया मोटा सा डंडा इतना मारा तुझ पे ना दोबारा कभी विश्वास नहीं करना। तू लायक नहीं है 100 रुपया पाने का। मारा विश्वास टूट गया नहीं टूट गया। उसी प्रकार भगवान ने आपको 100 साल की उम्र दिया। भगवान कहते कुछ कर्म कमाई अच्छा करना फालतू में ये 100 साल की जिंदगी में घुमा लेना। लोग दया में भी ये परिवार के लिए बना दूं वो परिवार के लिए बना दूं यहाँ चोरी करके यहाँ पे बेईमानी करके ये परिवार के लिए बिल्डिंग खड़ी कर दूं वो जमीन खरीद दूं। लेकिन ये नहीं पता कि हम बेईमानी करें भुगतेगा कौन परिवार भुगतेगा कि हमको भुगतेगा। परिवार के लिए दया करते करते इंसान 100 साल की उम्र पूरी व्यतीत कर देता है। लेकिन मेन भगवान का भजन, दूसरी बात अच्छी बातें, तीसरी बात अच्छा मन, चौथी बात अच्छा जीवन, पांचवी बात संतोष वाला जीवन कभी नहीं जिया। भाग दौड़ यही रहा जिंदगी भर चला करा। और जो 7 दिन की 9 दिन की कथा हुई यहाँ तक की कथा में बैठे सुने उस समय लगा हाँ
हाँ ये तो बिल्कुल सही है। कथा के बाद रहे दिमाग खराब, भूल गए सब कुछ, माइंड अपसेट हो गया, सब खत्म। कथा में क्या सुनाया गया था, क्या समझाया गया था, कुछ नहीं। बस जब तक समझे बैठे हैं तब तक समझ में आया, बाद में सीताराम अपना काम करो, अपना काम बनता और आग में गई जनता। यही होता है। बोले सच्चे दरबार की उमापति महादेव। और दूसरी बात ये भी होता है कि इतना भीड़ रहती है, लोग इतने रहते थे, एक धक्का मुक्की ऐसे ऐसे चाहे चोट लगी चाहे कुछ भी, अरे तो दया करो, जाऊं दो तो ना किसी को, हम तब तो दया करो महाराज। तो यही जीवन है, ऐसे ही सब पूरा जीवन निकल जाएगा इसलिए। लेकिन हम आप लोगों के लिए तो भगवान से ही दुआ करेंगे कि आप लोगों ने जो कथा में टाइम दिया है भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे। और बहुत ही अच्छी बात है कि हर वर्ष ऐसे ही भीड़ होती है, लेकिन थोड़ा सा कमी है तो इधर का भी भर जाए उधर का भी भर जाएगा ना, तो कान में इतना पीट पीट बोलेंगे कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या बोले क्या समझाएं। क्योंकि कहने वाले के कान में इतना सीटियां बजती है तो सुनने वाले के कान में डबल डबल बजती होंगी। क्यों? उधर वाली भी बज रही होगी, हाँ हम जो बोल रहे उधर वाली भी करें तो बात है। लेकिन पूरा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आपका कितना ये मार्केट है, मार्केट में कथा होना, कथा तो शांति से सुनी जाती है, शांति की कथा होती है ना। लेकिन भगवान आप लोगों की हम लोगों की भी परीक्षा ले रहे हैं कि खटपट में ही आपको भजन करना ही पड़ेगा। और जो खटपट में भजन कर लिया उसी का जीवन धन्य है। बाकी शांति में भी लोगों का दिमाग खटपट ही मचाया करता है। शांत में लोग बैठे होते तभी दिमाग में खटपट ही मची रहती है। बोली सावरी सरकार की, गणेश भगवान की। तो मेरे भैया इसीलिए कहते कभी भी अहंकार नहीं करिए। भागवत जी की बड़ी सुंदर गाथा, गजराज, एक गजराज महाराज की कथा हुआ भागवत जी में। देखिए कितनी सुंदर बात आई जीवन का, जीवन में जो नहीं होना चाहिए, जीवन में जो हमें संभाल लेना चाहिए। जो मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया है लड़के को लेकर, इस कथा को सुनने के बाद में भी आपको बहुत सुंदर उदाहरण ही समझो, शिक्षा ही मिलेगी। एक त्रिकूट नाम का बहुत सुंदर पर्वत था, 3 शिखरों वाला पर्वत, 3 प्रकार का पर्वत। उस पर्वत पर ना एक हाथी रहा करता था, गजराज। तो गजराज किसको कहते हैं? हाथियों के राजा को। उसके 50 पत्नियां थी। उस हाथी के 50 पत्नियां थी, 150 बेटा। जब वो निकलता था ना तो उसकी सब लोग जयकारा लगाया करते थे, गजराज की सारे लोग जयकार करते थे। अब आप निकलिए, हमारे सामने से निकलिए, किसी के सामने से निकलिए, लोग आपकी जयकार लगाने लगे तो थोड़ा सा तो सीना चौड़ा हो जाएगा ना कि वाह हमारे लोग जयकार लगा रहे। हाथी जब निकलता था तो सब गजराज महाराज की, गजराज महाराज की, तो वैसे ही करते थे। उसका पूरा परिवार पीछे, गजराज आगे, 50 पत्नियां पीछे, 50 पत्नियों के पीछे बड़े बड़े उनके बेटा, 150 बेटा। इतना अहंकारी गजराज हो गया। आज क्रीड़ा करने के लिए, जल में स्नान करने के लिए सरोवर के पास जा रहा था। सुंदर के सरोवर के पास में पहुंचा, सरोवर में प्रवेश करता है, सोच रहा था कि और गहरे में चला जाऊं, बढ़िया नहाते बढ़िया, और थोड़ा गहराई में जाऊं थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। वो गहराई में चला गया क्योंकि उसको तो पता था कि हम पिता हमारे 150 बेटा है, 50 पत्नियां, अगर हमारा पाँव भी फिसलेगा तो हमारे 50, हमारे 150 बेटा, 50 पत्नियां प्लस 200 लोग हमें खींच लेंगे तो हम पक्का बच जाएंगे। इसी घमंड में वो था।
बीच पानी में जाकर के पहुंचा, जब बीच जल में जाकर पहुंचा तो क्या हुआ, क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा, पानी सूर में भरता अपने बच्चों के ऊपर डालता है, सूर में पानी भरता अपनी पत्नियों के ऊपर डालता है, पत्नियां उसके आस पास आती हैं, सब खेलती हैं कि मेरे पति इतना खुश है, पति खुश है तो पत्नियां खुश है, बच्चे भी खुश है, इतनी प्रसन्नता कुछ पूछो ना। इतनी खुशियां है, इतना बढ़िया प्रसन्न है, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब गजराज महाराज स्नान कर रहे थे, सूंड में पानी भर के पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर डालते, थोड़ी देर बाद उनको लगा कि मेरे पांव को किसी ने पकड़ लिया है। गजराज को लगा कि उनके पांव को किसी ने पकड़ा और पता भी चल गया कि पकड़ लिया, जकड़ लिया कुत्ते से, लेकिन उनको अहंकार था। अहंकार किस चीज का था कि मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नियां हैं, जब पकड़ भी लिया होगा, और दूसरी बात हम भी इतना तगड़े हैं, बलवान हैं, छुड़ा नहीं, तो यही घमंड इनको लेके डूब मरेगा। अरे सोचो जरा, आप जहाँ के दादा हैं वहीं के दादा हैं, हर जगह के दादा नहीं बन पाएंगे। आप अपने देश, अपने गांव में रहते हो तो आप अपने गांव के दादा हैं, हम किसी से नहीं डरते, और कहीं जाओगे तो थोड़ा सा अदब से रहना पड़ेगा, समझ रही हैं? कहीं भी जाओगे अदब से रहना पड़ेगा। अपने बिहार में हो, अपने भारत में हो तो चलो अपना हम इंडिया में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना इंडिया से बाहर निकलोगे, देश विदेश से निकलोगे, फिर अदब से थोड़ा सा अंदर डर होगा कि हम बाहर आए हैं, थोड़ा सही से रहना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ भी आप चलते खाते जैसा यहाँ कर रहे वहाँ भी करोगे, किसी से पटांग बात कर दोगे, किसी से कटवचन बोल दोगे, तो हो सकता है आपको मार दे। तो जगह जगह पे, मतलब हर जगह पे हर तरह से रहना चाहिए, जैसा माहौल हो उस तरह से रहना चाहिए। इनको लगा कि हम तो इतनी मोटे चुरा लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम थल के राजा हैं, जल के राजा नहीं हैं। और जल का राजा तो जानवर जल में जो रहता है, जल में रहने वाले वो तेज होते हैं, जल में कैसे चलना, कैसे तैरना, कैसे पकड़ना, हाँ, और जमीन पे रहने वाले वो जमीन पे तेज होते हैं, जल में थोड़ी ना ढूंढ पाओगे मछली, ऐसे हाथ से पकड़ लोगे तुरंत, ऐसे जा रहे हो आप जाकर पकड़ लिए, कोई बगुला थोड़ी ना पकड़ लोगे, तो बगुला पकड़ता है, बोलिए इसीलिए कहते हैं आप जहाँ भी जो है वही पे रहेंगे, हर जगह पे कुछ नहीं हो सकता ना। हम इनको इतना गाल खाए कि भाई ग्राह नहीं का मगर बच्चे इनके पाँव को पकड़ लिया, इनको लग रहा था थोड़ी देर में सब छुड़ा रही, जब इनका खून चूसने लगा, जब इनका रक्त पान करने लगा ना, तो इनको कमजोरी जैसा मालूम हुआ। जब गजराज को कमजोरी जैसा मालूम हुआ, ज्यादा कमजोर हो गए तब चिल्ला रहे, अरे बच्चों मुझे छुड़ाओ, खूब जोर लगा लिए, जब नहीं लगा पाए तब चिल्लाए, अरे बच्चों मुझे छुड़ाओ। बच्चे को बड़ा गए, अरे क्या हुआ? पिताजी कह रहे हैं मेरे पाँव को ग्राह ने पकड़ लिया। पत्नियां कहती है बच्चों छुड़ाओ जल्दी, 150 बेटा लगे, पाँव पे खींच ले जाओ पिता को बाहर। जितनी उनकी पत्नियां थी सारी पत्नियां पकड़ लिया और पकड़ करके छुड़ा रही हैं, खींच रही हैं बाहर। लेकिन मेरे भैया वो ग्राह है तो इतना पी करके उसका रक्त पान करके रक्त और भी ताकतवर हो चुका था और भी शक्तिशाली हो चुका था। तो मेरे भैया जब बहुत टाइम व्यतीत हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी जब गजराज के पांव को ग्राह ने नहीं छोड़ा, तब मेरे भैया 150 बेटा परेशान हुए और 150 बेटा जितने थे सब छोड़ दिए, पिता को छुड़ाने की वजह अपने बाप को ही छोड़ दिया और चल दिए पानी के बाहर। गजराज बड़ी जोर से चिल्लाए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें छुड़ाने की बजाय आप हमें डुबा करके जा रहे, छोड़ कर जा रहे हैं, अरे छुड़ाओ। बच्चों ने कहा पिताजी तुरंत पकड़ा था तो आपके मुख से बोल नहीं निकला कि हमें छुड़ाओ।
अरे तब छुड़ा लेते आप, तो आप छुड़ा लेते, आपने लापरवाही किया। बाबू तो हाथी महाराज रोने लगे। बाप रे, हम सोच रहे थे हमारे बच्चे हैं 150, अभी थोड़ी देर में छुड़ा लेंगे 150 जा रहे हैं, 150 में छुड़ा पाए तो ये 50 का छुड़ा पाएंगे। अपनी वो पत्नियां हैं, वो थोड़ी ना छोड़ करके जाएंगी। अगर लड़के छोड़कर चले जाएंगे अपने बाप को, तो पत्नियां अपने आदमी को छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। अब भाई पत्नियां पकड़ी हुई छुड़ा रही, जब 10-15 दिन तक वो भी बेचारी छुड़ाती नहीं, तो 10-15 दिन बाद परेशान हो गई तो वो भी चलते छोड़ करके। जो वो भी छोड़ के चलती तो फिर अब गजराज महाराज बहुत परेशान हुए, कहने लगे तुम लोग भी जा रही हो, अरे छुड़ाओ मुझे। पत्नियों ने कहा स्वामी जब बच्चे नहीं छुड़ा पाए तो हम कहाँ छुड़ा पाए, आपके चक्कर में हम भी मर जाएगा, और वो बच्चे कहाँ खाएंगे, कैसे बनाएंगे, भोजन क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमको उनकी चिंता बताओ। आगे भी जाए बजाय बच्चों की बड़ी चिंता हो गई। हाथी महाराज को पत्नियों ने भी छोड़ दिया, 150 बेटा 50 पत्नियां सब छोड़ कर चले गए। अब हाथी बहुत परेशान था। गजराज गजेंद्र इतना दुखित हुए, इतना परेशान हुए, भगवान की अब याद आई, अभी तक याद नहीं हुई। अभी तक तो परिवार की याद में परेशान थे, लेकिन अब उनको याद आई है भगवान की। मेरे भैया एकदम से जब परेशान हुए, आज भगवान से विनती किया, नारायण पंकज लोचन प्रभु पीयूर हारम परिसो